आइए फ्रेंड्स देखते हैं 67th बीपीएससी प्री का पेपर इस बार का कैसा था। अभी हम इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन इसके बाद जो एक वीडियो आएगा उसमें देंगे। अभी सिर्फ ये एक पेपर है कि इसका पेपर आखिर कैसा आया था। ठीक, सिर्फ ये एक क्वेश्चन पेपर है जो आप देख सकते हैं। इस बार के पेपर में कोई भी बदलाव नहीं था, कुछ नया नहीं था। जो भी था सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था। जैसे कि सिलेबस में दिया गया है कि 30 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, तो 30 क्वेश्चन साइंस से ही आए थे, कुछ नया नहीं था इस बार। देखिए, हाँ, और इस बार का पेपर बहुत ही सरल आया था। अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो आपसे इस बार के पेपर सभी बने होंगे, सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से किया होगा। स्पेशली साइंस एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन सरल आए थे। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें सॉल्यूशन रहेगा उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा। यहाँ से अब करंट अफेयर के क्वेश्चन चालू हुए हैं, देखिए। ये जो भी क्वेश्चन हैं ये सारे रिसेंट के ही हैं। जैसे ओलंपिक अभी ही हुआ है, पैरालंपिक अभी हुआ है टोक्यो में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी अभी की ही घटना है। बहुत ही रिसेंट के क्वेश्चन पूछा है। और ये गलवान घाटी पिछले साल की है। ये देखिए, पेगासस स्पाइसवेयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से। जैसे ये किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर भारवी है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का राय। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन साइंस के भी ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और हिस्ट्री के भी सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हम सबको पता है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम सबको पता है एनी बेसेंट थी। ये देखिए, इस बार बीपीएससी का पेपर एक बहुत ही सरल आया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये हम सबको पता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था।
ये गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल ने, जो कि हम सबको पता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। अब ये बिहार क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया? ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए। और बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये थोड़ा टफ है। अब ये यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, क्वेश्चन 81 से। पूरे भूगोल के क्वेश्चन। अगर आपकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही है और आपने कंटिन्यू टेस्ट सीरीज़ लगाई है, आप कंटिन्यू अगर इसी लाइन पे बने हैं, तो ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी टेस्ट में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बार का पेपर वाकई में बहुत सरल आया था। देखिए, अब ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। बाकियों के मुताबिक अगर हम देखें तो संविधान के क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चंस है, ये थोड़े से इनकी तुलना में थोड़े कठिन हैं। जैसे गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कंफर्म नहीं है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसके लेखक लाला लाजपत राय होने चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ये बी आर अम्बेडकर जी हैं। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। चटगांव शास्त्राकार धावे से कौन संबंधित है? तो ये सूर्यसेन जी हैं।
यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट बीपीएससी प्री 8 मई का पेपर है, 8 मई 2022 का, जो कि बहुत ही सरल आया था। इसके कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कठिन थे, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पूरा पेपर सरल था। अगर आपकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही है तो ये पेपर आपका बहुत सरल था और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए और आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आंसर की के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, जिसे ज़रूर देखिएगा आप लोग। धन्यवाद।